घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे बस ये जरूरी लगा कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। देखो संध्या, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होते तब तक किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वृंदा ही संध्या है। तुम जागीरदार परिवार को नहीं जानती। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लग गई ना तो ठीक है, आइंदा से ख्याल रखना। ठीक है गायत्री जी, अब आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं, मैं तो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ही थी, बस घर ही जा रही थी कि तुम्हारा फोन आया। वैसे तुम मुझे कभी भी किसी भी वक्त फोन कर सकती हो, ठीक है? अपना ख्याल रखना। आबा। क्या है? आबा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। ऐसे भी यहाँ रहकर रोहित से शक्ल छुपानी है और ना ही मैं उन्हें छू सकती हूँ। मेरी बहन संध्या का प्रॉब्लम चल रहा है। अगर मैं थोड़े और दिन वहां रहती तो क्या बिगड़ जाता। आबा, मैंने कभी कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरी बहनों को कुछ पता नहीं था, पर आज इन्होंने साक्षी दी के सामने जो तमाशा किया है। तमाशा किया? तमाशा रोहित ने किया या तुमने? पता है तुम्हें यहाँ से जाकर वापस आने में पूरा 1 महीना 5 दिन 10 घंटे 20 मिनट और लगभग 40 सेकंड पूरे हुए। कोई बहू अपने ससुराल छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के इतने दिन मायके रह सकती है क्या? तुम्हें पता है, इतना दिन काम करने के लिए यहाँ कोई नौकरानी को रखते तो 16 घंटे पर डे के हिसाब से कम 6,000 रुपए का नुकसान होता, और खेत में किसी और से काम करवाने का अलग 4,000 रुपए। इतना सारा नुकसान क्या वो तुम्हारी अंधी बहन संध्या करती थी या आके तुम्हारा बाप? आबा, मेरे बाबा के बारे में कुछ मत बोलिए। क्यों नहीं? आखिर सबकी जड़ तो वही है ना। जीते जी हमारे लिए कुछ दिया है उन्होंने, ना मरते हुए तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। सिर्फ कैंची जैसी चलने वाली ये जुबान देकर गए हैं तुम्हें। पर आबा, जुबान को लगाम दो और चुपचाप जाकर इतने दिन के नुकसान की भरपाई कैसे कर सकती हो वो सोचो। और आइंदा रोहित की शिकायत लेके मेरे पास आई तो याद रखना, यहां घर के मर्द चाहे जो करे, औरत को चुपचाप रहना चाहिए। जाओ अपना काम करो। वृंदा धीरे धीरे सीख रही है। वैसे बचपन से उसे ऐसे बात करने की जो आदत है वो इतनी जल्दी तो छूटेगी नहीं। भाई साहब, आपको जो करना है प्लीज जल्दी करिए। हमारे आदमियों ने संध्या की बहनों की हर हरकत पे नजर रखी हुई है, और अभी अभी इंफॉर्मेशन आई है कि संध्या की वो बहन जो चौल में रहती है, युवराज क्या नाम है उसका? सविता। हाँ सविता, वो गांव से वापस आ गई है और वो और साक्षी यहाँ के लिए निकल चुके हैं। वो आज रात दिल्ली रहेंगे और कल किसी भी वक्त यहाँ हवेली में हमारे सामने खड़े होंगे। इसीलिए भाई साहब, आपको जो ट्रेनिंग इस लड़की को देनी है जरा जल्दी दीजिए। ये सब तो बहुत जल्दी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वो वृंदा तो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे उससे। पंकज, तुम्हें सुनीता को साथ लेकर कल सुबह ही वृंदा को तैयार करना होगा। मॉम, चाचू, रिलैक्स।
कोर्ट में संध्या को जिंदा पेश करके हमने उनका सबसे बड़ा इल्जाम जो हम पर लगाया गया था उसे तो हमने झूठा साबित कर ही दिया ना। उनके इतने बड़े सच को हमने झूठ में बदल दिया है, तो फिर उनके इन छोटे छोटे सवालों से हमें डरना नहीं चाहिए मॉम। आने दो उन्हें कल। अब इसके बाद वो जो कुछ भी कहेंगे उनकी हर एक छोटी छोटी बात को हम झूठा साबित करेंगे, फिर चाहे उसमें कितनी भी सच्चाई क्यों ना हो। पंकज चाचू, आप वृंदा को भी ये सब समझा देना। वो बस वही कहे जो उसे बताया गया है, उससे एक शब्द भी ज्यादा नहीं। आने दो उन्हें कल। इन लोगों को इनके किए की सजा देने आई हूं मैं सुनीता जी। आपने ठीक कहा था, इन लोगों का हम सीधी तरह से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए इस बार मैं पूरे प्लान के साथ आई। मुझे नहीं पता आपने मुझे कैसे पहचान लिया, लेकिन ये लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पहचान पाएंगे कि मैं ही संध्या हूं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं तुम फिर से इन लोगों के चंगुल में ना फंस जाओ जैसे मैं फंस गई। मैंने और मेरे माँ बाप ने तो किसी तरह अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है, पर तुम तो यहाँ से बच गई थी। कम से कम तुम यहाँ से निकल जाती तो अच्छा होता। तुम्हें तो पता ही होगा कि नीरज के साथ पता होगा, आखिर भूल कैसे सकती हूँ कि इन लोगों ने उस बेकसूर के साथ क्या किया। उसकी क्या गलती थी? सिर्फ यही ना कि वो इन लोगों के गंदे इरादों से मुझे बचाना चाहता था। छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को, एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगी। मुझे इस तरह अपने ही घर में नौकरों की तरह काम करवा के जलील करके किसे खुशी मिल सकती है? उसी को जिसका मैंने कुछ बिगाड़ा होगा। और ये 2 कौड़ी की लड़की उस दिन सीढ़ियों पे यही बात कर रही थी कि मैंने इतने साल उसे इंसान से काम करवाया जिसे ये सब करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, जिसने ऐसा काम बिल्कुल नहीं किया था। ऐसा तो मैंने सिर्फ सुनीता के साथ किया था। तो क्या सुनीता ने वृंदा से कह के नहीं 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 नहीं, सुनीता ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। नौकरों की तरह काम करवा करवा के कमर तोड़ दी मैंने। फिलहाल तो यहां है भी नहीं कहीं, भाड़ में गई सफाई इसकी। प्लीज मैम, नहीं मैम प्लीज, संध्या से मिले मैं। संध्या नहीं मैम, नहीं मैम, बाहर आ जाओ संध्या। छोड़ दो मैडम प्लीज। मैडम आप लोगों को अंदर जाने से मना किया है। कई दिनों से इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों में से कोई भी आए तो अंदर नहीं लेना है।